सिट साहब, आपने ऐनक वाला जिन देखा ड्रामा? ऐनक वाला जिन नहीं। अच्छा, नहीं देखा। चले मैं आपको बता देती हूँ वजह क्या है कि मैंने आपको ये रिमाइंड करवाना चाहती हूँ। उसमें असल में नस्तूर जिन होता है और उसकी जान एक तोते में होती है और वो तोता एक पिंजरे में होता है। अच्छा। तो वो दौड़ उसमें लगी रहती है कि नस्तूर जिन को अगर काबू करना है तो उस तोते को पकड़। ठीक। पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही होता है, ज़िंदगी में, पॉलिटिक्स में, कि किसी ना किसी शख्स की कोई कमज़ोरी होती है जो, या फिर कोई आपको ताकत फराहम कर रहा होता है, कोई आपकी सप्लाई लाइन होती है, जब उसको बंद कर दिया जाता है तो फिर मुतासर होती है ज़ाहिर है आपकी एक्टिविटी। कुछ अर्से पहले जब एक अरेस्ट हुई तो उसे मंसूब किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कि उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जारहाना इनिंग्स हैं वो मध्यम पड़ जाएगी। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया, बल्कि हमने देखा है कि ज़्यादा एग्रेसिव बॉलिंग हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और अमीन गंडापुर हों या इमरान खान साहब हों। इसका अभी अभी ताज़ा मुजाहरा उनके ट्विटर अकाउंट से भी हुआ है और उन्होंने अडयाला जेल में सहाफ़ियों के साथ सवाल जवाब में भी वही बातें की। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कहा है या आपको अंदाज़ा है कि वो क्या? मैं तो जानना चाहूँगा, अंदाज़ा भी मुझे है, मगर क्या आप शाया कर सकती हैं? नहीं तो बीप 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 शुरू हो जाएगा। सवाल देख लो। सवाल आपका अच्छा है, कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन मार दिया, मैं सेंसर कर लूँगी। अच्छा, ठीक। बहरहाल जो बातें हैं, ज़ाहिर है मुल्क के वसीतर मफाद में हमें सोचना पड़ता है कि किस बात को जाना चाहिए कौमी सलामती के खदशे के पेश नज़र, किस बात से हमें अवॉइड करना चाहिए। ज़ाहिर है मुल्क तो हमारा मुश्तरका है, इमरान खान साहब का भी, आपका भी, मेरा। उन्होंने पाकिस्तानी कौम के नाम एक पैगाम भेजा है और उन्होंने कहा है कि ये पहली बार नहीं हो रहा मुल्क की तारीख़ में कि फ़र्द वाहिद अपनी ताकत बचाने के लिए पूरे मुल्क को दाव पर लगा दे। वो याहिया खान साहब की बात कर रहे हैं। उन्होंने मई में भी एक ट्वीट किया था, एक वीडियो मैसेज था जिसमें उन्होंने हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से हक़ाइक़ बताए थे और कौम को मशवरा दिया था कि उसे पढ़ें। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि तरक्की अगर किसी को मिलती है या ओहदे दिए जाते हैं तो इस बुनियाद पर दिए जाते हैं कि या तो वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दें या फस्तायत बरतें। अब उन्होंने 3 नाम दिए हैं, इसकी वाज़ेह मिसालें वो है काजी फ़ाइज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मोहसिन नकवी साहब और हुमायूं दिलावर, जिन्होंने फ़ैसले दिए इमरान खान साहब के खिलाफ और उनकी अहलिया के खिलाफ। फिर वो पाकिस्तानियों से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि अगर आज आप काजी फ़ाइज़ की एक्सटेंशन के खिलाफ ना निकले तो हमेशा ग़ुलाम रहेंगे। मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने तफसील से याद किया है और उन्होंने कहा है कि जो हम पे जुल्म किया गया उसके एवज़ मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर दाखिला और PCB का चेयरमैन बना दिया गया। नवाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने जो कहा वो मैं आपसे बाद में अलग से पूछूंगी। उन्होंने मैसेज में ये कहा है कि आज़ादी बचाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तो बढ़ता ही जा रहा है रेजिस्टेंस, मुज़ाहमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत एक के बाद एक कोशिश करके भी, क्रैक डाउन करके भी, केसेस बना के भी अभी तक इमरान खान साहब को कम अज़ कम इस तरह की बातों से बिल्कुल नहीं रोक पाए। तो क्या अब इमरान खान साहब किसी नई तहरीक की तैयारी कर रहे हैं या जेल भरो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है आज एक डेवलपमेंट हुई है कि ये जो उन्होंने ट्वीट की है, लंबी चौड़ी ट्वीट है जी, और वही बातें उन्होंने सहाफ़ियों के सामने भी की हैं। तो उसमें तो उन्होंने टारगेट किया है जी एक शख्स को, फ़र्द वाहिद जी, हवाला दिया याहिया खान का। अच्छा, अब इसमें इसके दो पहलू हैं। पहला तो आप वाली बात कि जी क्या ये हार्ड लाइन ले रहे हैं, अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन है जी, और फोकस करके टारगेटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और दूसरा सवाल ये है कि ये एक शख्स को हाईलाइट करना या सिंगल आउट करना, उसके साथ इनका जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है जी, वो कहाँ जाता है, वो कौन से पाँव पे खड़ा है जी। तो पहला सवाल ले लेते हैं कि खान साहब ने ये जो टारगेट किया है, दूसरी साइड से जब आप बात करें तो वो भी एग्जैक्टली यही कहते हैं कि जैसे खान साहब टारगेट कर रहे हैं एक शख्स को जी, दूसरी साइड भी एक ही शख्स को टारगेट कर रही है, वो है इमरान खान। वो तो PTI को ऐसे सियासी जमात तो समझते ही नहीं है कुछ, वो तो कहते हैं यही एक फितना है। तो वो भी 1 पर्सन को टारगेट कर रहे हैं जी, तो ये भी 1 पर्सन को टारगेट कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल 2 हाथ ताली बजाने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे की, मगर वो हो नहीं रही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है आयशा कि आज हम इस मोड़ पे खड़े हैं जहाँ इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल हार्मनी, इंस्टीट्यूशंस में डिसहार्मनी पैदा हो गई है बिकॉज ऑफ दिस क्लैश और अलेज्ड क्लैश बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स जी। अच्छा, अब ये तो यहाँ तक बात गई और इसका रिस्पांस जो आया है जी, वो रिस्पांस आयशा यही आया ना कि आज खबर ये चल रही है इस वक्त के FIA की टीम को
खान साहब के पास भिजवा दिया है जी कि जी आप जाके तफ्तीश करें कि उन्होंने ये जो बात कही है मुझे ये हमूद रहमान कमीशन का हवाला दे के या खान का हवाला दे के ये जो बयान दिया तो फिर इसके ऊपर करें आप, बिकॉज दिस इज़ अगेन अ डायरेक्ट अटैक ऑन द और वो इंस्टीट्यूशन जो कि हेड इज़ द ऑल पावरफुल glue that holds the institution together and is the source of all discipline and authority. तो अब this means आप वाली बात के और मेरी कल वाली बात के storm in a teacup spill over होने जा रही है, अब direct attack आने शुरू हो गए हैं, ठीक, और खान साहब is now basically saying सड़कों पे निकलो जी, वो तो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं सड़कों पे निकलता कोई नहीं है, जेल भरो का भी कह रहे हैं, वो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं जेल भरो, कावर्ड्स हैं आप, निकलते नहीं हैं, ये नहीं है वो नहीं है, तो ये अब मेरा ख्याल है एक डेस्परेट किस्म की सिचुएशन हो गई है। अच्छा। और जिसमें वो समझते हैं कि अगर उन्होंने ये पोजीशन ना इख्तियार की तो उनको घसीट के ले जाएंगे ये मिलिट्री कोर्ट में और वहाँ सज़ा हो जाएगी। अच्छा। और फिर मुश्किल हो जाएगा, और उनको ये फिक्र है कि अगर तरमीम आ गई जुडिशरी को रेन इन करने के लिए, तरमीम आ गई तो फिर जुडिशरी भी इनका हेल्प नहीं कर सकेगी। अच्छा। वो डिवाइड हो जाएगी एंड इट विल नॉट बी एबल टू हेल्प इमरान खान द वे इट हैज़ बीन हेल्पिंग हिम सो फार। अच्छा। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों की वजह से वो खौफज़दा हैं और उन्होंने सोचा अब now or never, do or die, now or never। और अब वो डेस्परेट सिचुएशन होती है जहाँ do or die, now or never हो जाता है जी। और इट्स अ ह्यूज रिस्क, do or die है ना, do or die, तो it's a huge risk। तो I think that's where we are headed now, and खान साहब is determined कि किसी तरीके के साथ लोगों को बाहर निकाला जाए, और मेरा ख्याल है गड़बड़ो, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता because that would be imputing motive, मतलब है कि मगर ये फसाद डेफिनेटली सड़कों पे निकलो, उसको कवर करने के लिए कि ये अमन पीसफुल प्रोटेस्ट करें। पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं हो सकती ना, आजकल के जो माहौल बना हुआ है वहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होती, वायलेंट ही हो जाती है और हाथ से निकल जाती है, या एक साइड या दूसरी साइड अग्रेसिव हो जाती है, और फिर एक दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग होती है कि पुलिस ने ये शुरू किया, वो कहते हैं इन्होंने पत्थर मारे, किसी ने फायर कर दिया, पता ही नहीं चलता कहाँ से फायर आया कहाँ नहीं आया, किसने शुरू किया किसने नहीं किया, और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाते हैं। सो देन इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक बिकॉज देन ऑब्वियसली द स्टेट रिप्रेसिव, फिर वो होलसेल अरेस्ट करते हैं, होलसेल, फिर आप अदालतों में घूमते हैं, आप फिर आप अदालतों का और रियासत का जो इदारे हैं उनके साथ क्लैश होनी शुरू हो जाती है। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ हेडेड फॉर अ वेरी डिफिकल्ट डेंजरस सिचुएशन। दूसरा इशू जो मेरे लिए ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, क्योंकि ये बातें तो हम पहले कर चुके हैं एक हद तक, ये वही चीज़ सिलसिला, वही सिनारियो और वही प्ले बुक चल रही है, वो ये कि खान साहब ने जब ये कहा कि एक शख्स की बात की, एक तरफ तो खान साहब एक शख्स की बात करते हैं जी, फर्दे वाहिद कि जी वही मसला है जी, दूसरी तरफ सारी पीटीआई जहाँ बैठती है, जहाँ बात करती है, अपने आप को शाबाश देती है कि हम तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, जो फाशिज्म में के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं या लिबरलिज़म या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ जाना चाहते हैं, जाहिर है वहाँ टू बी एंटी इस्टेब्लिशमेंट इज़ हीरोइक, बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट का रोल तारीख़ में पाकिस्तान में हैज़ बीन अथॉरिटेटिव एंड इंटरवेंशनिस्ट। तो अब पीटीआई बनना चाह रही है एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी जी, ठीक। तो एक तरफ वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी बनना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मसला एक शख्स का है। इसका ये मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट का इशू नहीं है, एक शख्स इनके साथ हो जाए तो ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टी बन जाते हैं, एक शख्स इनके ख़िलाफ़ हो जाए तो ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी बन जाते हैं। एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी तो शायद इस मुल्क में अब कोई भी नहीं है, देयर इज़ नो सच एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी। पीटीआई भी नहीं है, मैं नहीं समझता पीटीआई इज़ एन एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी। और मैं जब ये कहता हूँ तो लोग बड़े नाराज़ हो जाते हैं मेरे साथ, हम तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी है। मैं कहता हूँ जिस दिन या आपका फ़र्द अव्वल की जिसकी आप बात करते हैं, कोई दूसरा फ़र्द अव्वल आ गया जिसने आपके साथ सलाम दुआ ले ली और सेम पेज पे आ गया, आप तो प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टी बन जाएंगे जो आप पहले थे। आप प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टी 2011 से हैं जी। उससे पहले जब मुशर्रफ वाज इन पावर तो आपने पूरी कोशिश की कि आप मुशर्रफ की पार्टी बन जाएं और इन सब पार्टीज़ की छुट्टी करा दी जाए।
तो हाँ, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने इंटरव्यू में भी कहा है सारी बातें। और हमें तारीख का भी पता है ना, वी वर देयर, वी नो कि खान साहब ने जो सीट एक जीती वो परवेज़ मुशर्रफ ने जिताई, और खान साहब चाहते थे कि परवेज़ मुशर्रफ अपनी कैबिनेट के अंदर इनको प्राइम मिनिस्टर बनाए। जब वो नहीं बना तो ये पार्लियामेंट छोड़ के चले गए कि मैं इतने बैठ के करना है, आई एम अ नोबडी है, वन मैन पार्टी। तो खान साहब इज़ नॉट एंटी एस्टैब्लिशमेंट। खान साहब वो चाहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट मेरा साथ दे और मैं बाकी सारी से आपको कुचल दूँ, और सिर्फ वन पार्टी रूल हो जिससे मैं रूल करूँ, मेरी पार्टी रूल करे, और पुलिस फोर्स, रेंजर्स, आर्मी, दे बिकम माई हैंडमेडन्स। जो मैं ऑर्डर करूँ वो करें। अगर रिप्रेस करना है, वॉर करनी है, नहीं करनी है, दैट्स व्हाट ही वांट्स। ठीक है। So मैं समझता हूँ कि today it is evident that PTI is not anti-establishment. PTI is actually anti one man. जब ये बाजवा इनके साथ था तो ये बाजवा के साथ थे, वन सेम पेज है। उस वक्त तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं थे। जब बाजवा चला गया तो ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गए। अब दे कांट हैव देयर केक एंड ईट इट टू। अगर एंटी एस्टैब्लिशमेंट है तो फिर इनकलाबी पार्टी बने ना। इनकलाबी पार्टी तो आप है नहीं जी, किसी सूरत में आप इनकलाबी पार्टी नहीं है। तो फिर आप इस मुल्क में नया पाकिस्तान कैसे बनाएंगे? अगर वही सिस्टम रहेगा और आपने भी वो हाइब्रिड रजीम जो है उसी तरीके से चलाना है विद द सपोर्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, तो फिर कैसे आप फिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट का होने का दावा नहीं कर सकते। यही बात ख्वाजा आसिफ ने भी कही थी कि आप एक तरफ कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना चाहिए, फिर आप मुज़ाकरात भी कहते हैं कि ताकत के सरचश्मे से ही होंगे, जिनके पास ताकत है मुज़ाकरात उन्हीं से होंगे आइन की बालादस्ती के लिए। सो बेसिकली तो ये तज़ादात हैं जो इस पॉलिटिक्स में मौजूद हैं।